विपिन यहाँ पर जैसे जैसे करते जा रहा था कि अचानक से उसको कुछ महसूस हुआ। उसको महसूस हुआ कि यहाँ पर रेनू ने अपनी एक छठी अंगुली हिलाई, लेकिन उसके साथ में धीरे धीरे उसकी अंगुलियां यहाँ पर हिलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में खांसी खांसी के साथ में यहाँ पर रेनू की आंखें धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, टीचर टीचर आप कहाँ हैं? लेकिन यहाँ पर जो रेनू थी, सबसे पहला वर्ड ही उसका ये था कि टीचर आप कहाँ हैं। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है तो वो पाती है कि उसके टीचर उसकी आंखों के सामने ही बैठे हुए थे। टीचर आप ठीक है? टीचर टीचर हम कहाँ पर है? यहाँ पर रेनू को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर बेहोश हुई थी और उसने अपने सारे मेडिटेशंस पूरी तरह से तबाह कर दिए थे, तो उस समय यहाँ पर आनंद के साथ में यहाँ पर उसके टीचर की फाइट हो रही थी। इसी वजह से यहाँ पर उसको समझ में नहीं आया कि इस वक्त यहाँ पर आनंद और बाकी सब लोग कहाँ पर है। वहीं उसके बाद सुनने के बाद में विपिन उससे कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। बात कुछ ऐसी थी, विपिन जब वहां से भागा था तो उसके बाद में वो इतनी तेजी से भागा था जैसे कि यहाँ पर टॉम एंड जेरी की फाइट के अंदर जेरी बहुत दूर भागता रहता है ना, उसी तरह से विपिन भी फुल स्पीड लगाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके साथ में विपिन कहता है, रेनू हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारे लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां पर जाकर रहना चाहिए। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में रेनू तो तैयार थी, आखिरकार वो उसके टीचर के साथ में जो रहना चाहती थी। वह कहती है, हाँ टीचर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पर मुझे आपके साथ में ही रहना है अब। ठीक है, थोड़ी देर रुको, यहाँ पर थोड़ी सी सुबह हो जाए उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलते हैं, विपिन ने कहा। और उसके साथ में वो थोड़ी देर वेट करते हैं और कुछ 6-5 घंटे बाद में आखिरकार सुबह हो ही जाती है। चलो अब चलने का समय हो गया है। जल्द ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में अचानक से यहाँ पर एक सिटी उनके सामने आ जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पता लगा लिया था कि वह कहाँ थे। वह अभी यहाँ पर लोंगयुआन सिटी के अंदर आ चुके थे। टीचर आपको पता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लोंगयुआन सिटी को मैंने मैप्स के अंदर देखा था, और आपको पता है कि ये यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड से 30,000 मील की दूरी के ऊपर आ चुके हैं। क्या 30,000 मील? यहाँ पर विपिन चौंक गया था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर जब भागा था ना, तो उसके साथ में जिग-जैग कर कर भाग रहा था, कभी दाएं जा रहा था तो कभी बाएं जा रहा था, जिसके बाद में उसको पता ही नहीं चला था कि वो यहाँ पर किस दूरी के ऊपर आ चुका था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसका वहाँ पर पीछा कर रहा होगा तो उसके बाद में उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब उसने यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, तो उसके साथ में उसकी एनर्जी इस तरह से बूस्ट हो चुकी थी कि जिसके बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं था माइका लाल जो यहाँ पर उसका पीछा कर सकता था। चलो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो उसके बाद में हमें यहाँ पर जल्दी से एम्पायर एयरलाइंस के अंदर जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ मिल जाए। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर रेनू ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ हाँ टीचर चलते हैं। वैसे भी रेनू अभी बहुत ही ज्यादा खुश थी, अभी चाहे से यहाँ पर उसके टीचर उसको कोई सी भी एरिया के अंदर ले जाए, कोई सी भी दुनिया के अंदर ले जाए, लेकिन अब वो इतने ज्यादा समय दूर रहने के बाद में वह अब अपने टीचर के साथ में रहना चाह रही थी। उसने इतने ज्यादा कष्ट भोग लिए थे, उसने यहाँ पर इधर से उधर और इतनी सारी गलतियाँ और इतनी सारी चीजें देखने के बाद में अब वो ये नहीं चाह रही थी कि अब वो यहाँ पर अपने टीचर से दूर रहे। इसी वजह से अब तो उसका यही इच्छा थी कि वो यहाँ मरते दम तक अपने टीचर के साथ में रहे। हाँ ठीक है, हम वहाँ पे चलते तो हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने अपने आउटफिट्स और अपने भेष को चेंज करना होगा, विपिन ने कहा, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा हंगामा करने के बाद संत अकेडमी, शेन कबीला और ग्लेशियर प्लेन कोड इनको उड़ाने के बाद में उसको पक्का विश्वास था कि अभी यहाँ पर उनको खोजा जा रहा होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन ने तो अपनी आराम से साधना के साथ में अपना लेवल अप करने के बाद अब उसके पास में इस तरह की एबिलिटीज तो आ चुकी थी कि कोई भी उसको वहाँ पर ना पहचाने। वैसे भी यहाँ पर विपिन तो था ही एक खतरनाक जासूस और इतने सारे खतरनाक तरीके से अपनी रूप को चेंज करता था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी, अभी रेनू की बात आ गई थी। रेनू के पास में ऐसी कोई सी एनर्जी नहीं थी, ना कोई साधना पड़ी हुई थी, क्योंकि एक यहाँ तक आते आते जो उसके अंदर ये साधना एनर्जी थी ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। यानी कि अब कुछ ऐसा था कि विपिन को फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा, या फिर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वहां से फिर रेनू उसी जगह से वापस से स्टार्ट कर सके। लेकिन कुछ देर इधर उधर ढूंढने और उसके पास में कुछ उपकरण पड़े हुए थे, उसके साथ में मेकअप वेकअप कर कर आके आखिरकार विपिन ने उसका वह रूप यहीं पे ही चेंज भी कर दिया था। और उसके साथ में अब वो दोनों चलने लगे एम्पायर एलायंस की तरफ। वहीं दूर संत अकेडमी के अंदर
अभी दो जने यहाँ पर अचानक से टेलीपोर्टर द्वारा शांत अकेडमी के अंदर आ चुके थे। ये क्या हुआ आखिरकार? आखिरकार ये खंडर कहाँ से बन गया? हम लोग तो यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर आ रहे थे ना। यहाँ पर इंद्रसेन, विशाखा, विपुल और देव फर्स्ट एल्डर वो यहाँ पर सभी आ चुके थे। देव फर्स्ट एल्डर ही है और फर्स्ट एल्डर का नाम ही देव है, तो कंफ्यूज मत होना। बात कुछ ऐसी थी कि वो विपिन का पीछा करते करते यहाँ पर आ रहे थे। उनको पता था कि वो अभी यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो जिस शांत अकेडमी के अंदर जा रहे हैं वो यहाँ पर खंडर बन चुकी है। जल्दी से दानिश वहाँ पर उनको देखने के बाद भागते भागते आता है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा शर्म से लाल भी था और गुस्सा भी आ रहा था। इंद्रसेन आप यहाँ पर, और आप सभी को मैं ग्रेड करता हूँ। उसके साथ में यहाँ पे इंद्रसेन कहता है ये क्या हुआ? आखिरकार ये शांत अकेडमी को क्या हो गया? आखिरकार ये कचरा कैसे हो गई? क्योंकि शांत अकेडमी तो एक महान अकेडमी थी ना। आखिरकार इसके अंदर ऐसा कौन क्या कर सकता है? और इसके अलावा यहाँ पर किसी राक्षस ने भी अटैक नहीं किया, तो फिर ये किसका काम हो सकता है? लेकिन यहाँ पर इंद्रसेन की बात सुनने के बाद में दानिश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहाँ पर समझाए। वो कैसे ये समझाए कि शांत स्टेज 7 के किसी लड़ाकू ने उसकी ऐसी हालत कर दी है। उसने पूरे शांत अकेडमी को पूरी तरह से खत्म कर रख दिया है। ऐसा था जैसे कि अब तो यहाँ पर केवल मलबा ही बचा था। लेकिन जहाँ पर दानिश इसी तरह से चुप था, तो वहाँ पर देव की आवाज उसको सुनाई देती है। वो विपिन कहाँ पर गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर विपिन को पकड़ कर रखना। आखिरकार वो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? क्या विपिन? वो विपिन, तुम उसकी बात मत करो। यहाँ पर जैसे ही दानिश ने विपिन की वह आवाज अपने कानों के अंदर पड़ती हुई सुनी, तो उसके साथ में वहाँ पर उसका खून उबलने सा लगता है। बूम बूम कर यहाँ पर फूटने की तैयारी पर बेड पहुंच जाता है। वो है ना यहाँ से भाग गया है। दानिश ने मोटी आवाज के अंदर उससे कहा, क्या भाग गया है? अब तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम एक बच्चे को नहीं पकड़ सके। वहाँ पर देव उससे कहता है, लेकिन यहाँ पर दानिश अब ऊपर से नीचे तक उस देव को देखने लगता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो सैन कबीले से यहाँ पर कैसे आ गया था? यहाँ पर दानिश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आखिरकार कौन उसके ईगो के ऊपर इस तरह से हाथ डालकर उसकी बेइज्जती करने के लिए कोशिश कर रहा था? हाँ माना आज तुम यहाँ पर सैन कबीले के अंदर से हो, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या उखाड़ लिया? हाँ वो आपके हाथों से भी तो बस के यहाँ से भाग के आया है ना। हाँ ठीक है, मैं मान गया। वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए आया था, तो मेरे में इसमें क्या गलती है? टेलीपोर्ट होते हुए, हाँ मैं भी समझ गया, वो यहाँ से टेलीपोर्टेशन के भागा था। यहाँ पर दानिश ने उसकी बात सुनने के बाद में देव से कहा, क्या टेलीपोर्टेशन से? हाँ वो भी टेलीपोर्टेशन से बनाकर भागा था यहाँ से। यहाँ पर दानिश से उससे कहा, भाई उन दोनों की उस तरह की बेवकूफाना लड़ाई को देखने के बाद में कि किस तरह से वो यहाँ पर लड़ रहे थे, तो इंद्रसेन कहते हैं, है तुम दोनों पागल वागल हो क्या? यहाँ पर हम लोग क्या लेने आए थे? तुम यहाँ पर क्या करने लगे हो? चुपचाप इधर आ जाओ और शांति से खड़े हो जाओ। दानिश अब आप बताइए कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था? वह यहाँ से कैसे भाग गया? जैसे यहाँ पर दानिश इंद्रसेन की वो बात सुनता है ना, तो उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर रोना भी दिख रहा था, गुस्सा भी दिख रहा था और बड़ा निराश भी लग रहा था और शर्म भी उसके साथ में ही थी। वह यहाँ पर अब एक के बाद में एक कंप्लेंट वहाँ पर करने लगता है। उसने उसको ये बता दिया कि कैसे उसने यहाँ पर उससे झंडे ले लिए, उसके बाद में कैसे 20% फॉर्मेशन बनाई, कैसे यहाँ पर सभी संत फॉर्मेशन का यूज करते हुए यहाँ पर कैसे वह अपनी एनर्जी ले सका। उसके बाद में कैसे उसने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बनाई और सारी फॉर्मेशन को वहीं पर नष्ट कर दिया। जैसे जैसे उसने वो सब चीज बताई ना, तो उसके बाद में तो यहाँ पर इंद्रसेन सभी यहाँ पर पूरी तरह से हैरान थे। इंद्रसेन हो गया, देव हो गया, सभी की यही हालत हो चुकी थी। तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या उस बंदे ने पहले तुमसे यहाँ पर झंडे छीने? हाँ झंडे छीने। आप यहाँ पर बार बार ये मत कहिए, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। यहाँ पर उसने कहा, अरे शर्म किस बात की? तुम्हें डूब मरना चाहिए। वह शांति स्टेज 7 के ऊपर था और तुम्हारा लेवल देखो, तुम यहाँ पर उसको कैसे जाने दे सकते हो? वहाँ पर इंद्रसेन ने उससे कहा। लेकिन उसके बाद में वह रहा एक मास्टर टीचर। वो अपने आपे को बिल्कुल नॉर्मल बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि वो जानता था फालतू में भी यहाँ पर कुछ भी बकवास करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मास्टर इंद्रसेन, मैं बोलता हूँ आपसे, आप क्या ना वो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज्यादा शरारती है। आपको ऐसे स्टूडेंट नहीं रखने चाहिए थे। दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा, दी देखिए मेरी पूरी शांत अकेडमी का क्या हो गया। अब मैं इसका क्या करूंगा? मैं क्या इसके अंदर अब कूड़ा वूड़ा उठाऊंगा? हाँ मैं यहाँ पे एक मास्टर टीचर हूँ, ना कि यहाँ पर एक कूड़ा उठाने वाला। आप थोड़ा बहुत अपने स्टूडेंट का थोड़ा ध्यान रखिया करिए ना। वहाँ पर दानिश अब रोने से लगा था। ऐसा लग रहा था कि टप टप करके वह कभी भी आंसू यहाँ पर बहा सकता था। हालांकि उसकी जो मान्य मर्यादा थी ना, उसको उसने बचा कर रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके टीचर्स, उसके स्टूडेंट सभी वहीं पर ही थे। अरे फिर सब ये बोलते, वो देखो रोतडू दानिश आ गया, रोतडू दानिश। फिर वो क्या करता? अरे फिर तो उसको यहाँ पर मुंह छुपाकर भागना।